करते हैं। इसके अलावा जो है आपको बताया जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, सोशल्स लोगों के जो है वो क्या इश्यूज जो हैं वो इस टाइम पूरी दुनिया में जो है वो चल रहे हैं, कोविड के क्या हालात और मामलात हैं, किस हद तक जो है वो कोविड जो है वो कंट्रोल में है, किस हद तक नहीं कंट्रोल में। ये सारी चीज़ें जो है वो हम सुबह सुबह जो है वो इकट्ठी करते हैं। ख़वातीन के लिए उनका पसंदीदा सेगमेंट होता है कि रेसिपी भी होती है, और इसके अलावा जो है वो हम आपको जो है वो टिप्स भी देते हैं कि आपकी फिटनेस के हवाले से, और आप कोई आई के स्पेशलिस्ट है, कोई हमारे पास जो है वो किसी भी मतलब शोबे से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर्स हैं जो आपको बताते हैं, आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं, और हम आपको जो है वो प्रोग्राम में ये तमाम चीज़ों से जो है वो गाइडलाइन देते हैं। इसी के साथ जनाब आजकल जो है वो क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि कोविड तो कम से कम जो है वो कंट्रोल है, लेकिन कोविड तो कंट्रोल है बट सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी इस टाइम पाई जा रही है। सियासी माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस टाइम गर्म है, और अपोजिशन की बात कर लें तो अपोजिशन जो है वो अपने तमाम चीज़ें जो है वो पंजे जमा के जो है वो पंजाब में बैठ गए हैं, और अब उन्होंने जो है वो हुकूमत को टफ टाइम देने का जो है वो कह दिया है। नैब की बड़ी शामत आई हुई है अपोजिशन के हाथों। अब नैब के हालात क्या होते हैं वो भी आगे देखेंगे, लेकिन आज की हमारे पास जो हेडलाइंस मौजूद हैं, जाहिर है कि ईद की आमद है, ईद उल अज़हा, बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद इसको कहा जाता है। तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत का एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और वो बड़ा फैसला ये है कि पंजाब हुकूमत का ईद के बाद रेस्टोरेंट्स खोलने का फैसला। जी हाँ, एसओपीस बनाकर वफाकी हुकूमत को भिजवाए जाएंगे, मियां असलम इकबाल कहते हैं। और उन्होंने कहा है कि रेस्टोरेंट जो है सितंबर के पहले हफ्ते और शादी हॉल्स एसओपीस के साथ खोलने का हमने फैसला कर लिया है। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं ईद तक एसओपीस बनाकर वफाकी हुकूमत को भिजवाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत तनहा नहीं, वफाक और दीगर सूबों को साथ मिलाकर फैसले करती है। जी हाँ, जब वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब पंजाब आए, तशरीफ लाए, यहाँ लाहौर तशरीफ लाए, तो उन्होंने बड़े अहम फैसले किए। उन अहम फैसलों में बहुत सारी चीज़ें जो है वो शामिल थी। मैंने आपको जो है वो उस दिन भी बताया जिस दिन वो आए थे लाहौर, और जब उनके सीएम साहब से जो है वो 1 to 1 मुलाकात हुई, और उन्होंने बहुत सारी जो है वो मीटिंग्स की, बहुत सारी चीज़ों पे इश्यूज हुए, तबादला ख्याल हुआ भी। आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्मूथ होंगी, खुल के सामने आएंगी। फनकारों के मामलात हैं, इसमें मीडिया के जो है वो मामलात हैं, और चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो है वो आगे बेहतरी की तरफ जो है वो जाएंगी, और ये अच्छी बात है, ये एक अच्छा इम्पैक्ट है। इसके अलावा जनाब आपको ये भी बताते रहे कि ईद उल अज़हा पे मस्जिद उल हराम को बंद करने का फैसला कर दिया गया है। ईद उल अज़हा सऊदी अरब में 2 हफ्ते की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है, और ये 2 हफ्ते की जो तातीलात हैं इसमें मस्जिद उल हराम बंद रहेगी। दौरान हज एहतियाती तदाबीर की मनसूबाबंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। सऊदी अरब में सरकारी मुलाजमीन के लिए 2 हफ्तों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। तो ये जनाब एक अच्छी खुशाइन बात है कि लोगों को जो है वो छुट्टियां मिल गई। कोविड के भी मामलात हैं, हालात हैं, और दूसरा हुकूमत को भी ये तमाम मामला समेटने में जाहिर बात है कि जब छुट्टियां होंगी तमाम लोग जो है वो 2 हफ्ते जरा आराम से जो है वो बैठेंगे, अपने घर में जो है वो इबादत करेंगे। और मस्जिद हराम को भी जो है वो भी बंद रखने का जो है वो फैसला कर लिया गया है। यहाँ पर भी लोगों का रश वगैरह जो है वो देखने में जो है वो नहीं आएगा, और ख़ास तौर पर तो ये सऊदी अरब का एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आया, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आपको बताते चले कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर गैर मुल्की मीडिया का फिर दौरा उन्होंने जो है वो किया है, और भारत रवा साल एलओसी पर 1744 खिलाफ वर्जियां कर चुका है। गैर मुल्की मीडिया का वफ्द लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे के लिए इस्लामाबाद से रवाना हो चुका है। यूएन फौजी मुबस्सर मिशन एलओसी के पार काम नहीं कर सकता। भारत ने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अपील की धज्जियां बिखेर दी हैं, और अपील के बावजूद शहरी आबादी पर इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं। भारत रवा साल लाइन ऑफ कंट्रोल पर 1744 खिलाफ वर्जियां कर चुका है, और 14 शहरी शहीद और 135 जख्मी हुए हैं। ये वो तमाम चीज़ें एक मुआहिदा होता है हर मुल्क के साथ, और ख़ासतौर पर जिनकी बाउंड्री लाइन जो है वो आपके साथ मैच करती है। ये आप शहरियों के जो है वो व्यूज़ भी सुन रहे हैं, और शहरी ये दिखा भी रहे हैं कि भारतीय एलओसी पर ये जो जहरियत और ये जो फायरिंग होती है उससे लोग जो है वो कितने परेशान हैं, जख्मी है। एक बच्ची को भी आपने देखा। अब लोग जो है वो सर जोड़कर जो है वो बैठ गए हैं, और गैर मुल्की मीडिया ने जो है वो यहाँ पर दौरा किया है, क्योंकि जाहिर बात है कि बार बार इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है मीडिया पर कि एलओसी पे भारतीय खिलाफ वर्जियाँ जो है वो जारी हैं, और पाकिस्तान की तरफ से बार बार जो है वो इस चीज़ के तरफ से एहतजाज सामने आ रहा है। इसी को देखते हुए जो है वो बाहर के जो लोग हैं, जो मीडिया के सहाफ़ी हैं,
हैं वो तमाम आए हैं, वो वहाँ लोगों से मिले हैं जो जख्मी हैं, और ये उनको जो है वो अपनी सारी बात जो है वो बता रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको हाईलाइट करे और बताए कि भारत किस तरह इश्तियाल अंगेजी जो है वो जारी रखे हुए है। एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी खबर है, और इस तरह से तमाम जो गैर मुल्की मीडिया है वो यहाँ पर जो है वो इकट्ठा हुआ है और वो अपनी आंखों से खुद देख लें कि पाकिस्तान जो है वो अगर इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ पे बात करना चाह रहा है और भारत की जहरियत को जो है वो बार बार जो है वो आलमी मीडिया में जो है वो उठाया जा रहा है, तो वो इसीलिए कि वाकई पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें जो है वो हो रही हैं और 1744 खिलाफ वर्जियां जो है वो भारत कर चुका है। इसके अलावा 14 शहरी शहीद हो चुके हैं और 135 जख्मी हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है और इस तरह से निहत्ते शहरियों को जो है वो फायरिंग करके उनको जख्मी करना, शहीद करना, ये कहीं पर भी नहीं होता। और जब ये एलओसी मुआहदे होते हैं तो इसमें जो है वो सीज फायर मुआहदा एक बहुत अहम मुआहदा है जिसमें आप इस तरह से जो है वो इश्तियाल अंगेजी नहीं फैला सकते हैं। ये पूरे मुआहदे होते हैं, रिटर्न होते हैं और इनकी खिलाफ वर्जी करने वालों के फिर खिलाफ जो है वो जाहिर एक इम्प्लीमेंटेशंस भी होती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन अभी तक भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई देखने में नहीं आई है। और भारतीय जंगी जुनून जो है वो सर पे चढ़कर जो है वो बोल रहा है, लोगों को इस तरह से निशाना बनाकर ये अपना खौफ और हिरास फैलाने की कोशिश करते हैं एलओसी पे। तो अब हमारी बहादुर फौज ने जो है वो कमांड प्रॉपर तरीके से वहां संभाली हुई है, जवाबी कार्रवाई होती है, इनकी चौकियां भी उड़ती हैं, इनके फौजी भी मारे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बाज नहीं आते हैं, क्योंकि जब तक प्रॉपर तरीके से इनसे नहीं निपटा जाएगा तब तक ये बाज नहीं आएंगे। अब आलमी मीडिया इस मसले को किस तरह उठाता है और किस तरह ये चीजें अखबार में, टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो चलाई जाती हैं, ये तो इन जो लोग हैं जो भारतीय मीडिया के हवाले से और पूरे इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से यहाँ पे मौजूद है। अब देखते हैं कि ये किस तरह से जो है वो इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। इसके अलावा जनाब आपको एक बहुत अहम खबर देंगे चीन के हवाले से और अमेरिका के हवाले से, क्योंकि चीन का आपको पता है कि चीन इस टाइम जो है वो छाया हुआ है, अमेरिका के भी औसान खता हैं और साथ भारत की जो लद्दाख में पटाई हो रही है उसके हवाले से भी जो है वो चीन इस टाइम जो है वो सरे फहरिस्त है। चीन को गिराने की बड़ी कोशिश की गई लेकिन चीन डटकर जो है वो खड़ा है। चीन और अमेरिका में सिफारती जंग शुरू हो गई है। चीन को सिफारत खाना बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। जवाब में चीन को वुहान में अमेरिकी सिफारत खाना बंद करने पर गौर किया जा रहा है। चीन अमेरिका में सिफारती जंग, अमेरिका का चीन को ह्यूस्टन में सिफारत खाना बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है और ये जो अमेरिकी हुक्म पर शदीद इसका जो है वो चीन का रद्द अमल जो है वो आया है। चीन का भी वुहान शहर में अमेरिकी कॉन्सुलेट बंद करने पर गौर है। चीनी वजारत खारजा ने अमरीकी हुक्म को शहर अंगेजी करार दे दिया है। कहा ये रिवायत पड़ी तो चीन और अमेरिका को सख्त रद्द अमल देगा। चीन भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। अमरीकी रद्द अमल हमेशा जब भी आता है वो चीन के खिलाफ आता है, क्योंकि अमरीका जो है वो चीन के मुखालिफ इसलिए भी है कि चीन जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है। वैसे तो ट्रंप ऊपर ऊपर से बड़ा पाकिस्तान का जो है वो हिमायती बनता है, लेकिन अंदर से भारत और अमेरिका के जो मसाइल हैं उससे ढकी छुपी बात ना आप जो है वो इससे डिनाई कर सकते हैं ना मैं डिनाई कर सकती हूँ कि क्या मामला हो रहे हैं। बहरहाल चीन ने जो है वो सख्त रद्द अमल का इजहार किया है कि अमेरिका अगर बाज ना आया तो सख्त नताइज भुगतने पड़ेंगे। अगर आप हमारे सिफारत खाने बंद करेंगे तो हम भी आपके सिफारत खाने बंद करेंगे। फिर ऐसे ही होता है कि गिव एंड टेक होता है। जब एक शख्स जो है वो तलवार उठा लेता है तो फिर दूसरे की भी जो है वो बनती है कि उसके हाथ में जो कुछ आए वो ईंट का जवाब पत्थर से तो फिर देना ही पड़ता है। इसके अलावा जनाब आपको मिस्र से जो है वो खबर देते हैं कि मिस्र लिबिया में फौज कशी का इरादा तर्क कर दे। तैयब उर्दगान की तरफ से जो है वो ये मैसेज मैं कहूंगी कि आ चुका है और लिबिया में क़याम अमन की हर मुमकिन कोशिश करेंगे तैयब उर्दगान। मुसलमानों में जो एक ऐसा लीडर है जिसके बारे में अगर ये बात की जाए कि वो बिला झिझक बेधड़क जो है बात करते हैं और साफ तौर पे जो है वो पूरी दुनिया को ललकारते हैं, एक मुसलमान होने के नाते जो उनके जज्बे हैं जो बुलंद हैं, तैयब उर्दगान जो है उन लीडर्स में से एक हैं। और उन्होंने इस टाइम में लिबिया में जो फौज कशी का इरादा जो है वो तर्क कर दे, उन्होंने साफ कह दिया। तुर्क सदर तैयब उर्दगान का मिस्र को इंदिया, कहा लिबिया की सूरत हाल पे नजर है, फौजी मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे, क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वैसे भी तैयब उर्दगान साहब की हमेशा से कोशिश होती है कि अमन कायम रहे, मोहब्बत रहे और सब सुलह सफाई के साथ जो है वो तय पाता रहे। लेकिन जाहिरी बात है कि मिस्र के हालात जो है वो मामला इस तरह है कि मिस्र को इंदिया जो है वो मिल चुका है जनाब और लिबिया की सूरत हाल पर नजर है, खास तौर पे है तैयब उर्दगान की। और ये सामने आना मैसेज छोटी बात नहीं है, मिस्र को समझ जाना चाहिए कि मामला क्या है। इसके अलावा जनाब आपको बताते चलें कोरोना वायरस नोबेल इनाम की सालाना तकरीब मंसूख करने का फैसला कर लिया गया है। 2020 कुर्बानियों और नए माहौल में ढलने का साल है। नोबेल फाउंडेशन
कोरोना वायरस के खदशात, नोबेल इनाम की दिसंबर में होने वाली सालाना तकरीब मनसूख हो चुकी है और 2020 कुर्बानियों और नए माहौल में ढलने का साल है। कोरोना की वजह से जिंदगियां खतरे में नहीं डाल सकते। नोबेल के इक़दारों का एक में किसी की निजी जिंदगी पे पर्सनल अटैक्स करना और उसके हवाले से जो है वो पिक्चर्स बना के वायरल करना, उनके खिलाफ मवाद शाया करना, ये चीज़ें वो हैं कि जो लोगों में इंतशार फैलाती हैं। और ये जो हमारी वेबसाइट्स हैं, जो हमारी एप्स हैं, जो सोशल मीडिया के हवाले से जो है वो इस टाइम इन है, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और बहुत सी स्काइप्स हैं, वीडियो लिंक्स की जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वो साइट्स हैं कि जहां पर आप आसानी से अपनी इजहार राय जो है वो फटाफट आप कोई भी वीडियो जो है वो अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। बहुत पहले भी मैंने इस पर जो है वो शो किया था और सोशल मीडिया के हवाले से, इसके बैड इम्पैक्ट्स के हवाले से, कि सोशल मीडिया के जहां पर गुड इम्पैक्ट्स हैं वहां पे बैड भी हैं और बैड ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि लोग इसको नेगेटिविटी के लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बयान सामने आया है वो अल्फाज जो है वो मैं इस्तेमाल यहाँ पर जरूर करूंगी क्योंकि वो बहुत ही खास अल्फाज हैं और सुप्रीम कोर्ट बहुत बरहम है इस हवाले से। उन्होंने कहा है कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पे कोई चाचा तो कोई मामा बन के बैठ जाता है, यानी कि ऐसे रिश्तेदार बन जाते हैं कि चाचा और मामा अगर आपको उठ के कुछ कह देना तो आप आगे से कुछ बोल नहीं सकते। तो वो इस वजह से जो है वो इसी तरह की सिचुएशन जो है वो सोशल मीडिया पे इस वक्त जो है वो नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पे काबिल एतराज मवाद का नोटिस लेते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पे फौज, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। कोई चाचा तो कोई मामा बन के बैठ जाता है, जजिस को शर्मिंदा किया जाता है। क्या FIA और PTA ने देखा है यूट्यूब पर क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस फरका वाराना केस के मुल्जिम शौकत अली की जमानत से मुतालिक मुकदमे में जो है वो लिया। इस मौके पर जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि हमें आज़ादी इजहार राय से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अवाम को हमारी कारकर्दगी और फैसलों पे बात करने का हक है, पर निजी जिंदगी का हक जो है वो हमें आइन देता है और हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। कई ममालिक में यूट्यूब बंद है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं, फिर आपको जो है वो पता चले। केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी अमीन ने बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि वफाकी तहकीकाती इदारे FIA और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने देखा है कि यूट्यूब पे क्या हो रहा है। और जस्टिस काजी अमीन ने यह भी रिमार्क्स दिए कि यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे खानदानों को नहीं बख्शा जा रहा, जजिस को शर्मिंदा किया जाता है। और तो और यूट्यूब पे चाचा तो कोई मामा बन के बैठ जाता है, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। और उन्होंने मजीद कहा कि कल हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पे शुरू हो गया। हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना ही होना है। उनका ये भी कहना था कि हमारी कारकर्दगी, हमारे फैसलों को पे अवाम का बात करने का हक जरूर है, लेकिन हम ये आज़ादी राय इजहार से जो है वो लोगों को नहीं रोक रहे। पर ये कोई बात नहीं है कि निजी जिंदगी का हक भी जो है वो हम लोगों को दे दें और निजी जिंदगी में क्या हो रहा है, हमारे खानदान में क्या हो रहा है, चीज़ों में क्या हो रहा है, ये सोशल मीडिया पर डिस्कस होना शुरू हो जाए। तो ये वाकई एक बहुत गलत बात है। कुछ इंसान को खुद भी इंसानियत नाम की जो वो चीज़ होनी चाहिए जो लोगों में ख़त्म हो गई है। अगर इस तरह से जो है वो ये बयान सामने आना छोटी बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इस दौरान जो है PTA हुकाम ने जवाब दिया कि हम इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्टिस काजी अमीन के इस्तफसार से उन्होंने कहा कि आर्मी, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। ऐसे जुर्म के मुर्तकिब कितने लोगों के खिलाफ आपने जो है वो कार्रवाई की है और कितने लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है। तो उस पर जी जनाब PTA का ये जो है वो यही जो है वो बयान सामने आया कि हम सिर्फ इसको जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा हम जी कुछ नहीं कर सकते। तो जाहिरी बात है कुछ अगर कर सकते होते तो कुछ हो रहा होता और इस चीज़ को जो है वो रोका जाता। दिन ब दिन जो है वो ये चीज़ें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, हमारे माशरे में इंतशार का बाइस बन रही हैं। अदलिया की तरफ से जजिस जो है वो उनके घरों तक जो है वो हम पहुंच गए हैं कि उनके घरों में क्या हो रहा है, उनकी बेटियां क्या कर रही हैं, उनकी खवातीन क्या कर रही हैं। ये सब चीज़ें वो है जो नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमें अपने मज़हब को, अगर हम फॉलोवर हैं, हम मुसलमान कहते हैं अपने आप को और हम मुसलमान के मीनिंग से नहीं समझते कि एक मुसलमान जो है उसकी कहते हैं कि आप जब तक आपके हाथ से और आपकी ज़ुबान से दूसरा मुसलमान भाई या कोई भी इंसान महफूज ना रहे तब तक आप मोमिन नहीं हो सकते, आप अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। तो अगर यहाँ तक जो है वो बयान सामने आ गया है तो उसके बाद जो सोशल मीडिया पे हम इस तरह एक्टिव हुए हुए एक दूसरे की जो है वो धज्जियां उड़ा रहे इज्जत की, ये सब कुछ क्या है? ये जजेस भी हमारे हैं, ये फौज भी हमारी है,
ये गवर्नमेंट भी हमारी है, पाकिस्तान भी हमारा है, सब लोग हमारे ही हैं। हम अपना क्यों नहीं समझते, हम एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? इस टाइम पे हम वहां पे स्टैंड कर रहे हैं जहां पे हमारी मेंटल कंडीशन इस तरह लो होती चली जा रही है कि हमें अपने अलावा दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। अपने गिरेबान में झांक के देखे तो लोगों को 100 ऐप जो है वो नजर आ जाते हैं, लेकिन अगर दूसरे पर आप एक उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ भी उठ रही हैं। तो इसलिए दूसरों पे उंगलियां उठाना बंद कर दें और दूसरों के साथ जो है वो इस तरह उनकी निजी जिंदगी में, खास तौर पे हमारी जो अदलिया है, हमारी जो फौज है, इनकी निजी जिंदगियों में क्या हो रहा है इस पे डिस्कस करने की हमें इजाजत नहीं होनी चाहिए। और पीटीआई हुकाम से मेरी गुजारिश ये है इस प्रोग्राम के थ्रू कि इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो बंद किया जाए। और दूसरी बात, मैंने एक बड़ा अहम मशवरा दिया था और ये मशवरा मेरा डिस्कस हुआ था सीएम साहब के साथ कि अगर ऐसा हो कुछ कि ये जो सोशल मीडिया पे लोग अपडेट करते हैं वीडियोस, इनको इनके पैसे पड़ने शुरू हो जाएं, तो आप यकीन करें कि बहुत चीजें कम हो जाएंगी। अब जिसका दिल चाहता है वो अपना स्मार्टफोन उठाता है, अपनी कोई भी वीडियो बनाता है और उसको अपडेट कर देता है, उसको पैसे नहीं पड़ते। जब आपको किसी चीज के पैसे पे करने पड़ेंगे ना, आपकी चीखें तब निकलेंगी और तब आप इस तरह के मवाद को जो है वो शाया करने से बाज आ जाएंगे। फ्री की चीज जब मिल रही होती है ना, वंडी की चीज, तो वो सारे जो है वो बच्चे भाग भाग के जो है वो आ जाते हैं और सारी दुनिया जो है वो उसके पीछे जो है वो लग जाती है। यहाँ भी यही क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो इख्तियार हुई हुई है, यही मामला हुए हुए हैं। और एज अ माहिर नफ्सियात मैं ये समझती हूँ कि लोगों की मेंटालिटी अब इस लेवल तक आ गई है कि उन्हें अपने अलावा दूसरा कोई अच्छा महसूस होता ही नहीं है। हर शख्स जो है वो सिर्फ अपने आप को अच्छा महसूस करने के चक्कर में है, अपने ही पाकिस्तान के लोगों को, अपनी ही अदालतों को, अपने ही फौज को और अपनी ही हुकूमत को बदनाम करके जो है वो खुशी महसूस होती है। अपोजिशन का भी जो है वो नेटवर्क काम कर रहा है, हुकूमत का भी नेटवर्क काम कर रहा है, तमाम नेटवर्क जो है वो काम कर रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया के हालात और मामला जो है वो आगे किस तरफ जो है वो हमें स्टैंड करते नजर आ रहे हैं, और ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूट्यूब का पर पाबंदी का इंदिया आया है, इसकी क्या वजूहात हैं और ये अब किस हद तक जो है इस पे अमल होगा। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है सोशल मीडिया एक्सपर्ट डॉक्टर फरहान वर्क ने, वेरी फेमस पर्सनालिटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह बड़े जो है वो अरसे से सोशल मीडिया जो है वो रन कर रहे हैं। ट्विटर पे टॉप ट्रेंड अकाउंट आपका बंद करवाया गया मोदी की तरफ से। ये तमाम मामला जो है वो चीजें हुई, आप सोशल मीडिया को बेहतर तौर पे समझते हैं और हमारी आवाम को भी अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो जरा बताइएगा, ये यूट्यूब पे पाबंदी का इंदिया जो आ गया है, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बरहम दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तो साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि हमें हमारे ऊपर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। ये देखिए, इसके ना दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं इस पूरे मामले के। नंबर एक तो ये कि YouTube एज अ प्लेटफॉर्म अब हर तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर हमारी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता। जी। ना होने की वजह यह है कि YouTube इज ओन बाय गूगल और गूगल वाले हुकूमत के साथ या हमारे रियासती इदारों के साथ किसी किस्म की कोऑपरेशन नहीं करते। सही। तो अगर हमारी हुकूमत इस मामले पर एक्टिव हो भी जाए, सोचे कि गैर रियासती मवाद या वो मवाद जो पाकिस्तानी कानून के खिलाफ है, इसको हमने हटाना भी है, तो FIA अगर कोशिश भी करे तब भी गूगल उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा। तो इसके नतीजे में पाकिस्तान के इन वेबसाइट्स के ऊपर बिल्कुल जीरो कंट्रोल है। सही। तो सुप्रीम कोर्ट की बात को अगर हम इस तनाजुर में देखें कि वो जो मुल्क के खिलाफ मवाद है, ये इस तरह का मवाद है जो कि रियासती इदारों के खिलाफ है, इसको हमने हटाना है, तो पाकिस्तान इस मामले बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका है। अच्छा, तो क्या इस एंगल से उनकी बात दुरुस्त है? तो अगर इस पे पाबंदी आयद कर दी जाती है तो बहुत हद तक जो है इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। देखिए, इसमें एक फैक्टर ये आ जाता है कि कम से कम मेरी इस मामले पर राय ये है कि हम ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमेरिका से चल रहे हैं जी, इन सारे प्लेटफॉर्म्स में हमारे पाकिस्तान की अपनी कंपनियां भी एड्स लगाती हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर की अगर आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे जी, तो ज्यादातर जो एड्स है पाकिस्तानी टेलीकॉम ब्रांड्स या पाकिस्तानी जो ई-कॉमर्स ब्रांड्स है उन्हीं के चलते हैं जी। अब इनके जो एड्स चलते हैं इनमें से तकरीबन 30% हिस्सा यूट्यूब लेता है जो अमेरिका चला जाता है। बिल्कुल। और 70% हिस्सा पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को मिलता है। ठीक है। तो अगर पाकिस्तान इस सूरत हाल से बचने के लिए अपना ही एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दे जो कि यूट्यूब की तर्ज का हो और उस पे एड्स लगे, तो पाकिस्तानी क्रिएटर्स को इसका मुकम्मल फायदा होगा। और मुल्की जो पैसे एड्स एडवर्टाइजमेंट की सूरत में वो अमेरिका नहीं जाएगा, जो कि 30% अभी हम देते हैं। ठीक है। ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि यूट्यूब बंद होने से पाकिस्तानियों को शायद पैसे भी मिलेंगे, ये काफी हद तक दुरुस्त नहीं है। अच्छा। मेरे नजदीक। ठीक है, आपका ये जो मशवरा है मेरा ख्याल है इसमें बहुत वजन है, और अगर इस तरह से जो है वो कोई एक नाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, कोई ऐप, कोई इस तरह की जो है वेबसाइट वगैरह या कुछ। देखिए, इस मामले पर मैंने एक मुख्तलिफ राय भी ये दी थी। मैंने कहा था कि चूंकि चीन अब
वन बेल्ट वन रोड के तहत प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो चीन का भी अलग सोशल मीडिया मौजूद है, रशिया का भी अलग सोशल मीडिया मौजूद है। इसी तरह ही हमारे पास बांग्लादेश आ जाता है, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, और फिर यहाँ से बेल्ट पूरी यूरेशियन ममालिक में जाती है, जितने भी यूरोप के ममालिक हैं उनमें भी जाती है। तो बजाय इसके कि हम अमेरिकी कंट्रोल सोशल मीडिया के ऊपर रिलाई करें, अगर हम इन तमाम मालिक के साथ मिलके वन बेल्ट वन रोड के तहत जहाँ पर हम ये हाईवेज और रोड बना रहे हैं, अगर हम एक कंबाइंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएं तो इससे हमारी ई कॉमर्स की सनत भी आगे जाएगी, और इससे हमारे ऊपर ये जो अमेरिका का एक होल्ड है कि आप फलस्तीन पे बात नहीं कर सकते, आप कश्मीर पे बात नहीं कर सकते, ये काफी हद तक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन आप इस बात पे क्या बात करते हैं डॉक्टर फरहान? आप बेहतर तौर पे जो है वो समझ सकते हैं, ये तो इतना आसान काम है कि स्मार्टफोन आपके पास है, जिसे जो वीडियो मिली उसने वो अपडेट कर दी। अगर इस पर जो है वो इनको पैसे पे करने हो तो इतनी आसान नहीं होगा किसी पर भी उंगली उठाना। आप जातियात पर उतर आए और जातियात के हवाले से जो है वो फैमिली तक पहुंच जाए, फैमिली से आगे खानदान में क्या हो रहा है ये मामला डिस्कस करना शुरू कर दें, तो ये पाकिस्तान की जो मामलात हैं, हालात हैं, तो ऑटोमेटिकली हमने दूसरों के हवाले कर दिए, अपने आप को जो है वो ओपन कर दिया कि हम खुली किताब है जी हमें पढ़ें। यही मामलात में हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें, जहाँ तक मेरा मामला है या मेरा अकाउंट बंद करवाया गया, मेरे साथ बेशुमार पाकिस्तानी एक्टिविस्ट के अकाउंट बंद हुए। उन तमाम एक्टिविस्ट की बकायदा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ट्विटर को गुजारिश गई, उन तमाम एक्टिविस्ट की बकायदा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से गुजारिश गई। मतलब ये कि कोई पाकिस्तान का ऐसा सरकारी इदारा दे नहीं गया था जिन्होंने इनसे अपील ना की हो। तो लेकिन वो हमारे सरकारी इदारों की अथॉरिटी को मेरा अकाउंट बंद करवाने पे उन्होंने कहा कि जी ये चूंकि लोग ट्रेंड्स करते हैं, और इनके ट्रेंड्स जो हैं वो हमारे पता नहीं प्लेटफॉर्म मैनिपुलेशन रूल्स पे आ जाते हैं। मतलब एक बहाना ढूंढ के लॉजिक का उन्होंने कहा कि जी हम इनको बंद कर रहे हैं। बाद में जब मैं ट्विटर के अंदरूनी सोर्सेज से पता करवाया तो उन्होंने कहा कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने आपका अकाउंट ब्लैक लिस्ट करवा दिया। सही ये है वो, मेरे साथ ही नहीं बेशुमार दीगर पाकिस्तानियों के साथ भी हुआ। बिल्कुल ऐसे मतलब फेसबुक पे अगर आप अभी भी बुरहानवानी शहीद की एक तस्वीर अपलोड कर दें तो आप देखेंगे कि 5 मिनट बाद आपका अपना फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, वैसे इस कदर तेज इनके सिस्टम ऐसे ही है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ करने के बावजूद भी लोगों को के दिलों से तो ये सब चीजें नहीं निकाल सकते ना। लोगों को तो पता है, इतनी अवेयर हो चुकी है पूरी दुनिया कि ये सिर्फ इसीलिए बंद करते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो सच्चाई ना जान ले कि हो क्या रहा है, पीछे जो है वो फैक्ट्स क्या है। तो अगर पाकिस्तानी अपने आप को ही, क्योंकि हम जो इस टाइम बात कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि अगर हम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने पाकिस्तान की ही बातें निकाल के जजेस को अपनी जो है वो अदलिया के हवाले से, फौज के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, बड़ी पर्सनालिटीज के हवाले से, उनके खानदान के हवाले से बातें करना शुरू कर देंगे, इस पे पाबंदी कैसे आयद की जा सकती है? जी देखिए, इस पर मेन एक पॉइंट तो यही उठाया जाता है ना कि जी आजादी इज़हार राय को सल्ब किया जा रहा है। चीन ने अपना सोशल मीडिया बनाया, अपने रूल्स बनाए, उनको इन्फोर्स किया। क्या चीन पाकिस्तान से 100 साल तरक्की में आगे नहीं? बिल्कुल। क्या रूस वाले पाकिस्तान से 100 साल तरक्की में आगे नहीं? बिल्कुल सही। मतलब ये कि क्या हम उन ममालिक के मॉडल से नहीं सीख सकते? लाजमी है हमारे ऊपर कि हमने अमेरिका के मॉडल के तहत ही उनके अंडर इन्फ्लुएंस होकर चलना है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यही मेरा मेन नुक्ता है कि हमें इन ममालिक से सीखना चाहिए। चीन वाले बेवकूफ नहीं, रशिया वाले लोग बेवकूफ नहीं। उन्होंने कुछ सोच समझ के आज से 10 साल पहले ये फैसले किए थे कि वो अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट बनाएंगे। बिल्कुल सही। अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम अभी करें, नहीं तो वक्त के साथ साथ ये मामला मजीद बिगड़ते जाएंगे। अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आनी है, अगर आज नहीं तो 5 साल बाद, नहीं तो 10 साल बाद के पाकिस्तान को अपने सोशल मीडिया की तरफ जाना पड़ेगा। तो अभी से क्यों ना प्लानिंग कर ली जाए और अभी से क्यों ना सोच लिया जाए। बिल्कुल सही बात है कि अपनी कोई चीज आप बनाकर जो है वो लॉन्च करते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया में एक डिफरेंट वे से जो है वो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल जो किया जा रहा है, जो पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसको हम रोक नहीं ना सकते। यही इसमें सारा लूप होल आ जाता है कि FIA वालों को अगर फेसबुक की शिकायत मिल जाए कि जी किसी खातून की गलत तस्वीर की शाद हो रही है फेसबुक के ऊपर, तो FIA वाले बेचारे फेसबुक को एक खत लिखते हैं। फेसबुक इंतजामिया 30 दिन के बाद उन्हें इसका जवाब देती है। वो भी कभी देती है और कभी नहीं देती। ट्विटर वाले उनके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते, यूट्यूब वाले उनके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते। तो अगर हुकूमत कोई एक्शन लगाना भी चाहे कि जी मुल्क में जातियात के ऊपर कुछ हो रहा है, ये इदारों के खिलाफ कुछ हो रहा है, तो हुकूमत इसे इन्फोर्स कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमारी हुकूमत की बातें सुनती नहीं। हुकूमत ने आज से 2 महीने पहले नए साइबर क्राइम कानून लाने का फैसला किया, जिसके तहत हुकूमत ने इन कंपनियों को पाबंद किया कि आप लोग पाकिस्तान के कानून पर अमल करें। तो इन कंपनियों ने बाकायदा हुकूमत को धमकी दी। इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से चले जाएंगे लेकिन आपके कानून नहीं मानेंगे। हमारे नौजवानों को बिगाड़ने में, उनके जहनों को मुंतशिर करने में, उन्हें डिट्रैक्ट करने में, एक हाइब्रिड वॉर में इनका बहुत बड़ा जो है वो हाथ है इन सारी मैं आपको इन गैर मुल्की वेबसाइट की तफसीलात बताता चलो। फेसबुक, ट्विटर
यूट्यूब जहाँ पे पाकिस्तानी कंपनियों से इन कंपनियों को इश्तिहारात मिलते हैं, वो तमाम प्लेटफॉर्म बैन नहीं है पाकिस्तान में। सही। लेकिन अमेज़न का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पाकिस्तानी अपनी चीजें बेचकर अरबों डॉलर कमा सकते हैं, वो ये पाकिस्तान में नहीं जारी करेंगे। ईबे का प्लेटफॉर्म है इतना बड़ा ई कॉमर्स का, वो ये पाकिस्तान में जारी नहीं करेंगे। पेपाल का प्लेटफॉर्म है इतना बड़ा, वो ये पाकिस्तान में जारी नहीं करेंगे। ये लोग ना हमारी यूथ को बस उल्टी सीधी वेबसाइट अपनी देंगे, लेकिन जिन वेबसाइट से वो जेन्युइन फायदा उठा सकते हैं उनका पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म मौजूद ही नहीं। वो एक प्री प्लान है ना, बनी बनाई स्कीम है जिसको जो है वो लॉन्च कर दिया गया इन एप्स के थ्रू। टिकटॉक देख लें आप, टिकटॉकर देख लें, हमारी आवाम को जो है वो किस तरफ लगा दिया है। खवातीन उस पर जो अब उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है, टिकटॉकर्स परेशान है जी, वो अदालत से रुजू करेंगे। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? मतलब कि एक घर बैठे बंदे को भी जो है वो स्टार बन गया। पहले स्टार बनना आसान काम नहीं था, अब तो टिकटॉक से जो है वो हर कोई स्टार बना हुआ है और हर बंदा जो है, बल्कि ऐवानों में उनको बुला के जो वो कहा जा रहा है जी आप कैंपेन्स चलाएं। तो अब टिकटॉक के हवाले से भी जरा हमें बताइएगा। देखिए, अब वो हर शख्स का अपना अपना टैलेंट है, अगर कोई उस शोबे में भी जाना चाहता है तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर हम टिकटॉकर्स की भी उनकी जातियात की हद पे बात करें तो जैसे हमारी एक बड़ी मशहूर टिकटॉकर है जन्नत मिर्जा, उनका टिकटॉक अकाउंट कोई चंद रोज पहले मैंने सुना कि बैन कर दिया गया बगैर किसी वजह के। अब वो बेचारी अपील करती है तो उनको भी अकाउंट नहीं मिलता। देखिए, वो इस तरह का भी कंटेंट बनाते हैं रिगार्डलेस ऑफ द कंटेंट। बस ये था पाकिस्तानी इन कंपनियों का जब दिल करता है किसी को स्विच ऑफ कर देते हैं, किसी का स्विच ऑन कर देते हैं। बस स्विच तो इनके पास है ना, ऑन ऑफ तो इनके पास है, बात तो यही है। तो मतलब ये कि कम से कम कोई पाकिस्तान में या तो ये अपने दफातर टाइम कर लेते। हुकूमत ने इनको 1000 दफा दावत दी है कि आप लोग अपने दफातर टाइम कर लें। ट्विटर को भी दी गई, यूट्यूब को भी दी गई, फेसबुक को भी दी गई। अब फेसबुक वाले हल्का फुल्का करते हैं, लेकिन वो कभी भी हुकूमती इदारों के साथ उस लेवल पे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप इस चीज के हक में हैं कि ये जो आप, क्योंकि आपने वाज़िया तौर पर जो है वो कह दिया कि पाकिस्तान को अपनी जो है वो तमाम चीजें जो है वो लॉन्च करनी चाहिए, सोशल मीडिया अपना होना चाहिए, बाहर का सोशल मीडिया में यूज नहीं करना चाहिए। आप क्या मैसेज जो है वो देना चाहते हैं? इसके अलावा जो मेरी इस मामले पर राय ये है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत को ये ऑर्डर करने चाहिए कि आप अपना सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेयरमैन नैब के इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया है। कल एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम मीडिया के लोगों को जो है वो बुला के उन्होंने, और उस पे उन्होंने कह दिया है कि नैब को बंद कर दिया जाए। नैब गैर आईनी और गैर कानूनी इदारा है, चेयरमैन नैब इस्तीफा दें और घर जाएं। नैब को सिर्फ अपोजिशन के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, सही एहतसाब जो है वो नहीं हो रहा है। पंजाब की टीम को भी उन्होंने नाअहल और नालायक करार दे दिया है और कहा है कि शहबाज शरीफ की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। लाहौर में उन्होंने जो मीडिया टॉक की और उस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पंजाब की टीम को नाअहल और नालायक करार दे दिया है। उन्होंने साफ और वाज़ेह अल्फाज में जो है वो कह दिया है कि जी पंजाब जो है वो गैर तरबियती याफ्ता लोगों के हवाले कर दिया गया। नई हुकूमत या मिड टर्म इलेक्शन, दोनों ऑप्शंस पर गौर करें और ये जरूरी है। और अगर ये नैब के रहने का अब कोई जवाब ही नहीं बनता है, क्योंकि नैब जो है वो सही इदारा ही नहीं है, नैब को लगाएं ताले और बिला तफरीक एहतसाब के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना होगा, नई कानून साजी करनी होगी, नए तरीक़ेकार को जो है वो लॉन्च करना होगा। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये भी कहना था कि पंजाब में जो है वो इन ट्रेनिंग वज़ीर आला को अनट्रेंड वज़ीर आला को नहीं रखा जाएगा। और उन्होंने क्या क्या कहा अपोजिशन के हवाले से, नैब के हवाले से, आने वाले टाइम के हवाले से, पंजाब की हुकूमत के हवाले से, वज़ीर आला पंजाब के हवाले से। आइए आपको शॉर्ट सुनवाते हैं। अगर उनको साफ शफाफ पाकिस्तान बनाना था, करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना था, तो क्या आज पाकिस्तान करप्शन फ्री है? पाकिस्तान की तारीख का सबसे करप्ट तरीन हुकूमत है कि आज भी पंजाब में करप्शन हो रहा है। ये तो हम कहते रहे कि पंजाब तो जादू और करप्शन पे चलता है, लेकिन अगर वो खुद मान रहे हैं कि पंजाब में करप्शन हो रहा है, तो इस करप्शन के पीछे कौन है? क्या पीटीआई और नून लीग आज भी जिम्मेदार है? ये कठपुतली निजाम, ये टांगा आंगा का निजाम जो अपना एक वजीर आला नहीं हटा सकते हैं, इनके खिलाफ हम काफी कुछ कर सकते हैं। हम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इस वक्त, मैं वो सामने मद्देनजर रख रहा हूं। एंड आज भी चाहे वो नून लीग हो या पीपुल्स पार्टी हो, नैब का जो सियासत में मुदाखलत है, जिस तरीके से जब भी मेरा APC का बात होता है, शहबाज शरीफ को वो नैब में बुलाना चाहते हैं, मैं इसका भी मजम्मत करता हूं। नैब को अमली तौर पे फौरन BRT, मालम जब्बा, बिलियन ट्रीज केस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पोस्ट सर्विस का जो केस है, इस केस, फॉरेन फंडिंग केस, आटा चोरी, चीनी चोरी, तेल चोरी, अब जो सारे के सारे स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स ने एसेट्स
डिक्लेयर किए हैं, फॉरेन नेशनैलिटीज डिक्लेयर किए हैं, सारे के सारे मैं आपको बताता हूं, आप देख ले पढ़ ले, सारे के सारे अगर हम होते, हम ऐसे आपके सामने लेकर आते तो नैब हमें पकड़ते, हम अंदर होते, हम एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस भुगत रहे होते। ये नैब का इस ऑर्डर में जो एहतसाब नैब का हो रहा है, अब नैब का इस नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत जो है वो जज्बात रखते हुए उन्होंने जो है वो सारी बात की है। नैब को लगाएं ताले, घर जाएं, चेयरमैन नैब इस्तीफा दें, और जो जिन जिन केसेस की उन्होंने जो है वो निशानदही करवाई है उनमें जनाब वो PRT, अब मालूम जब्बा, फॉरेन फंडिंग केस, आटा चीनी तेल चोरी और मुशीरों के जो असासे हैं उनको डिक्लेयर करने के केसेस हैं जिन पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका। नैब से उनकी ये भी अपील थी कि जी इस पर भी जो है वो एहतसाब किया जाता, लेकिन नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ जो है वो सियासी इंतकाम की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा सबसे ना अहल ना लाइक हुकूमत जो है वो पंजाब की जो है उन्होंने करार दे दी है, सूबाई हुकूमत, और साथ कह दिया है कि जी ऐसे लोगों को लाके बिठा दिया, इनसे एक वजीर आला जो है वो तब्दील नहीं होता, इनके पास जो है इतने इख्तियारात नहीं हैं। फिर करप्शन के जो है वो केसेस के हवाले से जो है वो बात की कि जितनी करप्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने की है, शायद पिछले कई सालों में इतनी करप्शन तो कभी हुई ही नहीं है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बैरिस्टर आमिर साहब हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर रहनुमा है। उनसे जो है हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी का मौकफ तो खुल के सामने आ गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो साफ और वाज़ेह अल्फाज में जो है वही मुतालबा कर रहे हैं जो नून लीग का भी मुतालबा है कि नैब के इदारे को बंद किया जाए और चेयरमैन नैब इस्तीफा देकर ताले लगा के घर बैठे। अच्छा, अब इतना आसान नहीं है, कहना शायद बहुत आसान है, लेकिन ये सब कुछ करना शायद इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर नैब को ताले लगाने में कामयाब हो जाएगी? क्या ये दोनों पार्टियां या इनके साथ और APC की जो पार्टीज जो एक इनकी एसोसिएशन बनी है, क्या ये एसोसिएशन जो है वो कायम रहेगी? आगे जाके क्या हुकूमत को टफ टाइम देने में अपोजिशन जो है वो कामयाब नजर आती है या नहीं आती? इसका जवाब हमें देंगे बैरिस्टर आमिर साहब, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो अब ये जो पंजाब में मामलात और हालात की तरफ निशानदही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो करवाई है कि जी PTI की जो हुकूमत है और सूबाई हुकूमत है, जिस तरीके से जो है वो यहाँ पे करप्शन का बाजार जो है उन्होंने गर्म किया हुआ है, और हुकूमत पंजाब जो है वो एक ऐसे शख्स को जो है वो दे दी है जिनको पता कुछ नहीं है मामलात और हालात जो है वो सेटल कैसे करने हैं। तो ये एक जो इतना बड़ा सूबा है पंजाब का, उसका कम से कम वजीर आला बहुत एक्टिव होना चाहिए था। उसके हवाले से उन्होंने मिड टर्म इलेक्शन की भी जो है वो बात कर दी है और साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि जितनी करप्शन जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौर में हुई, इतनी कभी नहीं हुई। बैरिस्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बैरिस्टर आमिर साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे, आप ठीक ठाक हैं? जी फाइन जी। सर बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बड़ा ही खास और अहम मौक़िफ़ जो है वो कल मीडिया टॉक में जो है वो सामने आया है, आप इस पे क्या कहते हैं? जी देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो बात की, एक तो पहले पंजाब के हक की बात की है जी कि पंजाब 12 करोड़ लोगों का सूबा है और पंजाब के लोग बाशूर अवाम है और आज से नहीं है, सदियों से है जी। और पंजाब बाबा बुल्ले शाह की धरती है, बाबा फरीद की धरती है, ख्वाजा फरीद की धरती है, शाह हुसैन और वारिस शाह की धरती है। और यहाँ पे बड़े बड़े दबंग लोग आए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े सियासतदान पैदा हुए हैं। बिल्कुल। यहाँ से हमने एक मजबूत वजीर आला बनाया, मुस्तफा कर की सूरत में, महराज खालिद की सूरत में, हनीफ रामे की सूरत में। पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे एतजाज हसन और सलमान तासीर जैसे लीडर दिए हैं। इस धरती के ऊपर ये गुजार कहाँ से निकल आए? हम ये सोचते हैं कि क्या जनूबी पंजाब में तगड़े सियासतदान नहीं, इनके पास शाह महमूद कुरैशी जेल में बना देते और इमरान खान साहब बड़ी बातें करते थे कि मेरे पास बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, मैंने पढ़े लिखे लोगों को लेके आना है। गुलजार साहब तो 2 महीने पहले PTI में शामिल हुए हैं, ये तो जनूबी सूबा महाज के मेंबर थे, लेकिन बासिन का वो पीरनी साहबा से कोई मुरीद का रिश्ता है
और उसके बाद इनके मुकद्दर जाग गए और जादू टूटने से ये एकदम जाहिर हो गए। और अब देखिए पंजाब के जो हालात हैं, सूबे जादू से नहीं चलते हैं, सूबे परफॉर्मेंस पे चलते हैं। बिल्कुल 12 करोड़ लोगों के मुल्क दुनिया में कम होंगे। सर आप इस चीज को मानते हैं कि जादू जैसी चीज जो है वो उसका वजूद है और उससे जो है वो कोई भी वजारत ली जा सकती है और कहीं पर भी जो है वो इंसान जो है बरजुमान हो सकता है? इज इट जी बस आजकल जब मुल्क जब कुछ समझे, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इसका वजीर आजम भी ये समझता है कि उसे हुकूमत जादू से मिली है और उसने जादू से ये वजीर आला को दिए तो मुल्क नहीं चलते हैं। कोशिशें की जाती हैं, लोगों को धोखा दिया जाता है। लेकिन मुल्क परफॉर्मेंस पे चलेंगे। हम इस हुकूमत से परफॉर्मेंस मांगते हैं, तो क्या ये हमारा जुर्म है कि हम इनसे 2 साल के बाद परफॉर्मेंस मांगते हैं? पंजाब के अंदर जो हेल्थ सिस्टम है वो बैठ चुका है। आपने कोरोना के अंदर देखा क्या मामलात हैं। सबसे अमीर सूबा है, इसके फंड सबसे ज्यादा है, सबसे खुशहाल सूबा है, इसके क्या हालात हुए? ये एक ज़रई सूबा है, पाकिस्तान की तो चावल ये देते हैं और आप हालात करें कि इधर का किसान इस वक्त सरापा एहतजाज है। बिल्कुल है, आटा गायब है, चीनी गायब है, महंगाई का तूफान है, नो डाउट अबाउट इट। इसी तरह बुज़दार भी गायब है, इसी तरह बुज़दार भी गायब है। 2 साल से आपने कभी उनकी बात सुनी? देखे ना 12 करोड़ लोग चाहते हैं। ये सिंध का वजीर आला है मुराद अली शाह, रोज बात करता था, बताता था मेरे इतने लोग बीमार हैं, इतनों के लिए मैंने ये किया, इतने मैंने बेड का नया हॉस्पिटल बना दिया, इतने हमने टेस्ट फ्री कर दिए। इतना बड़ा 100 साल के बाद ये पेंडेमिक आया है, वबा आई है, 100 साल के बाद दुनिया में आती है। आपके वजीर आला ने एक लफ्ज नहीं बोला, एक लफ्ज नहीं बोला, लोगों को हौसला नहीं दिया। मुझे बताएं ये किस मर्द की दुआ है, क्यों रखा है? ये तो नहीं। वजीर आजम साहब तो साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं ना सर कि ये कुछ भी हो जाए वजीर आला पंजाब तब्दील नहीं होंगे। देखिए ये जिद है, तब्दील तो उनका तो नारा ही तब्दीली था और ये नारा उन्होंने 3-4 दफा घर में भी इस्तेमाल किया है। तो पंजाब के लोगों के नसीब इतने बुरे क्यों हैं? इधर वो कहते हैं इधर तब्दीली आनी है, इधर वाला उन्होंने बंदा पक्का रख लिया, बाकी हर जगह तब्दीली, कैबिनेट तब्दील, मुंतखब लोग पीछे चले गए, गैर मुंतखब आगे आ गए, जो लोग सिलेक्टेड और इस वक्त रेंटेड है उनके सर के ऊपर हुकूमत चल रही है। सारे लोग इन्होंने बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान का इक़्तिदार उनके हाथ में पकड़ा दिया है। तो पंजाब की क्या बदकिस्मती है कि हम बुज़दार भुगतते रहे। लोकसभा कहना चाहूंगा बड़ी जरूरी, आपको याद होगा कि कायम अली शाह साहब तो पाकिस्तान के सीनियर 3 सियासतदान है और पढ़े लिखे, मोतबर, गुफ्तगू, सिर्फ उनकी थोड़ी एज ज्यादा थी, उन्होंने उनका मजाक बनाया और टिकर चले, कार्टून्स बनाए लोगों ने टीवी के ऊपर, जिस पार्टी ने खामोशी से बर्दाश्त किया। एक मोतबर शख्स की इतनी तज़हीक की गई। बुज़दार साहब मुझे बताएं, बुज़दार साहब का क्या कॉम्पिटेंस है, इनका क्या क्राइटेरिया है चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए? तो देखें कि मेरे घर में बिजली नहीं है, मेरी ये तो कोई बात है कि इसके घर में बिजली नहीं है, तो मैं बड़े से करोड़ों लोग पंजाब में निकाल देता हूँ जिनके घर में बिजली नहीं है, तो उन सबको वज़ीर आला लगा दें। तो बात ये मजाक बंद होना चाहिए। सर ये तो कोई जवाब नहीं है, ये तो कोई जवाब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हम बैड गवर्नेंस तो दूर की बात, गवर्नेंस ही नहीं है पंजाब के अंदर। साना साहिवाल हुआ, उसका इन्होंने वादा किया, आप बताएं क्या उसके अंदर आए हैं? मुझे बताएं, इतनी दफा इन्होंने पुलिस का बहुत बड़ा वाकया था वो, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी चेंज किया है। क्या हालात हैं सूबे के? इस वक्त मुझे सूबे में क्या होता बताएं। मैं कहता हूँ कि लोग झोलियां उठा के बददुआएं दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कि खान साहब फिर भी जिद पे अड़े हैं। तो जिद के साथ तो हुकूमतें नहीं होती। सर खान साहब का तो ये मौकफ है ना कि जो काम नहीं करेगा उसको तब्दील कर दिया जाएगा, और ये तब्दीली तो आप बार बार देखते हैं, कभी मुशीर तब्दील तो कभी वजीर तब्दील तो कभी कहीं कोई तब्दीली तो कभी कहीं से यू टर्न, तो ये चीजें तो चलती रहती हैं। और फिर अगर उनसे सवाल का जवाब मांगा जाए तो वो साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि जिसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी उसको तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आप एक दफा मानने ना, इन्हें मांगे, आप मीडिया आवाज उठाए जी कि भाई आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। सर मीडिया तो हमेशा हर पैनल पे हमारी तो कोशिश ये होती है कि हम आम आदमी की आवाज उठाएं, और जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के उन जो है वो लाखों लोगों की जो है वो आवाज है, उनकी आवाज बुलंद करने में जो है वो आगे लगी हुई है। और जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मौकफ सामने आया है, आप क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन में जाहिर है कि आपकी नून लीग भी एक बड़ी जमात है, लेकिन अभी मैं ये देख रही हूँ कि ये अगर मगर का शिकार है, अभी तक दोनों एक पैनल पे इकट्ठे होते नजर नहीं आ रहे, तो इसको आप आगे किस तरह देखते हैं? चलो देखें, पहले दिन से चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपोजिशन चाह रहे हैं।
आपको याद होगा ये लफ्ज सिलेक्टेड पहली तकरीर जब ये आपस में एक दूसरे को गालियां कर रहे थे तो पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन पार्लियामेंट की स्पीच की। उसके बाद भी हर इशू के ऊपर अब भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो 2 साल से, लेकिन बदकिस्मती है कि मियां शहबाज शरीफ स्टफ नहीं है अपोजिशन वाला, वो 2 साल से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल अदा नहीं कर रहे। पहले मियां साहब की बीमारी की वजह से वो लंदन में रहे, फिर अपनी बीमारी की वजह से वो घर में है पिछले कई महीनों से। अब बताएं ना कि पार्लियामेंट के अंदर जो बहुत से प्रिविलेजेस हैं वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हैं। वो जब चाहे खड़ा हो सकता है, किसी चाहे बात कर सकता है, किसी भी मौजू को उठा सकता है, उसे उसकी बात को काटा नहीं जा सकता। प्रिविलेजेस बिलावल साहब के पास नहीं है, उसके बावजूद वो आवाज उठा रहे हैं। सही कह रहे हैं। और उसके खिलाफ हुकूमत इसीलिए उनके पीछे पड़ गई है। उसके सारे कार्टून, उसके सारे तर्जुमान, उसके सारे बदजुबान हर वक्त बिलावल साहब को जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं वो आपके सामने। तो मैं समझता हूँ कि PMLN को सोचना पड़ेगा, दो कश्तियों की सवारी नहीं होती। जाहिर है अब काफी देर हो गई है, अब सिर्फ बातों से काम तो नहीं बनेगा, अमल भी जो है वो कुछ साबित करेगा कि आगे क्या करना है। हुकूमत को टफ टाइम अगर आप लोग देना चाहते हैं, हुकूमत की